सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था। पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। गलियों में चलते हुए लोग ऊनी कपड़ों में खुद को समेटे ठंडी हवा से बचने की कोशिश कर रहे थे। सड़क किनारे लगे छोटे छोटे चाय के खोखे इस मौसम में लोगों के लिए राहत की जगह बन चुके थे। शहर के पुराने बाजार के कोने पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। लकड़ी और टीन से बनी यह दुकान बहुत आकर्षक तो नहीं थी, लेकिन वहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। दुकान के मालिक 55 वर्षीय रमेश काका कई सालों से यहाँ चाय बेच रहे थे। उनका कहना था, चाय केवल एक पेय नहीं बल्कि सर्दी से लड़ने का हथियार है। काका की दुकान पर हर तरह के लोग आते थे। ऑफिस से लौटे बाबू, कॉलेज के विद्यार्थी, रिक्शा वाले और कुछ बुजुर्ग जो पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए यहाँ रोज आते थे। लेकिन सबसे खास बात थी काका की चाय, जिसकी खुशबू दूर से ही लोगों को खींच लाती थी। सर्दी की रात और अनोखे मेहमान। उस दिन दिसंबर की ठंड अपने चरम पर थी। शाम के करीब 7 बज रहे थे और कोहरा इतना घना था कि 10 कदम आगे भी देखना मुश्किल था। रमेश काका ने अपनी दुकान में कोयले की सिगड़ी जलाई हुई थी, जिससे हल्की हल्की गर्माहट महसूस हो रही थी। दुकान पर बैठे कुछ ग्राहक गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे। तभी एक युवक ठिठुरता हुआ दुकान पर आया। उसके कपड़े कुछ फटे पुराने थे और पैरों में चप्पल तक नहीं थी। उसका चेहरा थकान और भूख से भरा हुआ था। वह धीरे से बोला, काका, क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है? रमेश काका ने बिना कुछ कहे उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए बोले, क्यों नहीं बेटा, बैठ जाओ, चाय गर्म है, ठंड लग जाएगी। युवक संकोच में था। शायद उसकी जेब में पैसे नहीं थे। काका ने जैसे उसकी मनोदशा भांप ली और चाय का कप उसकी ओर बढ़ाते हुए बोले, बेटा चाय पी लो, पैसे की चिंता मत करो, ठंड में चाय जरूरी होती है, पैसा नहीं। युवक की आंखें चमक उठी। उसने धीरे धीरे चाय की चुस्की ली और ऐसा लगा जैसे उसे जीवन में पहली बार सुकून मिला हो। चाय पीने के बाद युवक थोड़ा सहज हुआ। काका ने धीरे से पूछा, बेटा कहाँ से आ रहे हो, ठंड में इस हाल में घूम रहे हो? युवक ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मेरा नाम रोहित है। मैं पास के गांव से काम की तलाश में आया था, लेकिन यहाँ आकर ठगा गया। मेरे पैसे और सामान सब चोरी हो गए। अब मेरे पास न रहने की जगह है, न खाने के लिए कुछ। दुकान पर बैठे बाकी ग्राहक चुपचाप उसकी कहानी सुन रहे थे। कुछ लोगों ने सहानुभूति भरी नजरों से उसकी ओर देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। रमेश काका ने मुस्कुराते हुए कहा, तू अब क्या सोचा है? रोहित ने निराश स्वर में कहा, समझ नहीं आ रहा। घर वापस जाने के पैसे नहीं हैं और यहाँ काम भी नहीं मिल रहा। काका कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर काम की तलाश है तो यहीं पर मदद कर दो, बदले में खाना, चाय और रहने की जगह मिल जाएगी। रोहित चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई अनजान व्यक्ति उसकी इतनी मदद कर सकता है। उसने तुरंत हामी भर दी। उस रात रोहित ने काका के दुकान के पास ही एक छोटे से कोने में सो लिया। अगले दिन से उसने दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। वह ग्राहकों को चाय परोसने लगा, गिलास धोने लगा और धीरे धीरे चाय बनाना भी सीखने लगा। काका ने उसे सिखाया कि चाय बनाना भी एक कला है। पानी, दूध, चाय पत्ती और मसालों का सही संतुलन होना जरूरी है। कुछ ही दिनों में रोहित इस कला में माहिर हो गया और उसकी बनाई मसाला चाय लोगों को खूब पसंद आने लगी। धीरे धीरे दुकान की बिक्री बढ़ने लगी। रोहित मेहनत और लगन से काम करता गया और कुछ ही महीनों में उसने इतना कमा लिया कि वह अपने गांव पैसे भेज सके। 1 साल बीत चुका था। वही चाय की दुकान, वही रमेश काका, लेकिन अब रोहित वहाँ एक सहायक नहीं बल्कि परिवार के सदस्य की तरह था। दुकान अब और भी मशहूर हो गई थी। लोग खास तौर पर रोहित की बनाई अदरक वाली चाय पीने आते थे। फिर एक दिन रोहित के गांव से उसका छोटा भाई और माँ उसे लेने आए। वे बहुत खुश थे कि रोहित अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। रोहित ने काका से पूछा, काका, क्या मैं अब जा सकता हूँ? रमेश काका ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, लेकिन अगर कभी शहर आओ तो चाय जरूर पीने आना। रोहित की आंखें नम हो गईं। काका, आप सिर्फ चाय वाले नहीं हैं, बल्कि भगवान के रूप में मेरी जिंदगी में आए। उस दिन कड़क सर्दी थी, लेकिन काका की दुकान पर इंसानियत की गर्माहट महसूस हो रही थी। लोग चाय पीते जा रहे थे,
और यह चाय सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि दिल को भी गर्म कर रही थी। मेरे प्रिय बच्चे और वे सभी जो वयस्क हो चुके हैं लेकिन फिर भी कहानी देख रहे हैं, आप सभी को काका की ओर से ढेर सारा प्यार। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप इसी तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था। पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। गलियों में चलते हुए लोग ऊनी कपड़ों में खुद को समेटे ठंडी हवा से बचने की कोशिश कर रहे थे। सड़क किनारे लगे छोटे छोटे चाय के खोखे इस मौसम में लोगों के लिए राहत की जगह बन चुके थे। शहर के पुराने बाजार के कोने पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। लकड़ी और टीन से बनी यह दुकान बहुत आकर्षक तो नहीं थी, लेकिन वहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। दुकान के मालिक 55 वर्षीय रमेश काका कई सालों से यहाँ चाय बेच रहे थे। उनका कहना था, चाय केवल एक पेय नहीं बल्कि सर्दी से लड़ने का हथियार है। काका की दुकान पर हर तरह के लोग आते थे। ऑफिस से लौटे बाबू, कॉलेज के विद्यार्थी, रिक्शा वाले और कुछ बुजुर्ग जो पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए यहाँ रोज आते थे। लेकिन सबसे खास बात थी काका की चाय, जिसकी खुशबू दूर से ही लोगों को खींच लाती थी। सर्दी की रात और अनोखे मेहमान। उस दिन दिसंबर की ठंड अपने चरम पर थी। शाम के करीब 7 बज रहे थे और कोहरा इतना घना था कि 10 कदम आगे भी देखना मुश्किल था। रमेश काका ने अपनी दुकान में कोयले की सिगड़ी जलाई हुई थी, जिससे हल्की हल्की गर्माहट महसूस हो रही थी। दुकान पर बैठे कुछ ग्राहक गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे। तभी एक युवक ठिठुरता हुआ दुकान पर आया। उसके कपड़े कुछ फटे पुराने थे और पैरों में चप्पल तक नहीं थी। उसका चेहरा थकान और भूख से भरा हुआ था। वह धीरे से बोला, काका, क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है? रमेश काका ने बिना कुछ कहे उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए बोले, क्यों नहीं बेटा, बैठ जाओ, चाय गर्म है, ठंड लग जाएगी। युवक संकोच में था। शायद उसकी जेब में पैसे नहीं थे। काका ने जैसे उसकी मनोदशा भांप ली और चाय का कप उसकी ओर बढ़ाते हुए बोले, बेटा चाय पी लो, पैसे की चिंता मत करो, ठंड में चाय जरूरी होती है, पैसा नहीं। युवक की आंखें चमक उठी। उसने धीरे धीरे चाय की चुस्की ली और ऐसा लगा जैसे उसे जीवन में पहली बार सुकून मिला हो। चाय पीने के बाद युवक थोड़ा सहज हुआ। काका ने धीरे से पूछा, बेटा कहाँ से आ रहे हो, ठंड में इस हाल में घूम रहे हो? युवक ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मेरा नाम रोहित है। मैं पास के गांव से काम की तलाश में आया था, लेकिन यहाँ आकर ठगा गया। मेरे पैसे और सामान सब चोरी हो गए। अब मेरे पास न रहने की जगह है, न खाने के लिए कुछ। दुकान पर बैठे बाकी ग्राहक चुपचाप उसकी कहानी सुन रहे थे। कुछ लोगों ने सहानुभूति भरी नजरों से उसकी ओर देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। रमेश काका ने मुस्कुराते हुए कहा, तू अब क्या सोचा है? रोहित ने निराश स्वर में कहा, समझ नहीं आ रहा। घर वापस जाने के पैसे नहीं हैं और यहाँ काम भी नहीं मिल रहा। काका कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर काम की तलाश है तो यहीं पर मदद कर दो, बदले में खाना, चाय और रहने की जगह मिल जाएगी। रोहित चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई अनजान व्यक्ति उसकी इतनी मदद कर सकता है। उसने तुरंत हामी भर दी। उस रात रोहित ने काका के दुकान के पास ही एक छोटे से कोने में सो लिया। अगले दिन से उसने दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। वह ग्राहकों को चाय परोसने लगा, गिलास धोने लगा और धीरे धीरे चाय बनाना भी सीखने लगा। काका ने उसे सिखाया कि चाय बनाना भी एक कला है। पानी, दूध, चाय पत्ती और मसालों का सही संतुलन होना जरूरी है। कुछ ही दिनों में रोहित इस कला में माहिर हो गया और उसकी बनाई मसाला चाय लोगों को खूब पसंद आने लगी। धीरे धीरे दुकान की बिक्री बढ़ने लगी। रोहित मेहनत और लगन से काम करता गया और कुछ ही महीनों में उसने इतना कमा लिया कि वह अपने गांव पैसे भेज सके। 1 साल बीत चुका था। वही चाय की दुकान, वही रमेश काका, लेकिन अब रोहित वहाँ एक सहायक नहीं बल्कि परिवार के सदस्य की तरह था। दुकान अब और भी मशहूर हो गई थी। लोग खास तौर पर रोहित की बनाई अदरक वाली चाय पीने आते थे। फिर एक दिन रोहित के गांव से उसका छोटा भाई और माँ उसे लेने आए। वे बहुत खुश थे कि रोहित अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। रोहित ने काका से पूछा, काका, क्या मैं अब जा सकता हूँ?
रमेश काका ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल बेटा, लेकिन अगर कभी शहर आओ तो चाय जरूर पीने आना। रोहित की आंखें नम हो गईं। काका, आप सिर्फ चाय वाले नहीं हैं, बल्कि भगवान के रूप में मेरी जिंदगी में आए। उस दिन कड़क सर्दी थी, लेकिन काका की दुकान पर इंसानियत की गर्माहट महसूस हो रही थी। लोग चाय पीते जा रहे थे और यह चाय सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि दिल को भी गर्म कर रही थी। मेरे प्रिय बच्चे और वे सभी जो वयस्क हो चुके हैं लेकिन फिर भी कहानी देख रहे हैं, आप सभी को काका की ओर से ढेर सारा प्यार। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप इसी तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।